पहलगाम हमले पर एनआईए का एक्शन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आतंकियों के 2 मददगारों से एनआईए की पूछताछ देखी गई। पहलगाम अटैक को लेकर ये पूछताछ हुई है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में बंद हैं ये ओजेडब्ल्यू से पूछताछ और निसार और मुश्ताक नाम के ओजेडब्ल्यू से ये सवाल जवाब अब किए जा रहे हैं। आतंकियों की मदद के आरोप में पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, आतंकियों की मदद किसने की, कब से कर रहे हैं, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इनके इस नेटवर्क तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। बेहद से तादाद में ओवरग्राउंड वर्कर्स को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। बड़े खुलासे इस पूछताछ में हो रहे हैं और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब इनसे पूछताछ होगी तो पूरे इनके नेटवर्क को खंगाला जाएगा। तो बेहद जल्द ये जो पूरा नेटवर्क है इसका पर्दाफाश होगा और पूरे नेटवर्क को जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद ज़रूरी है और नेटवर्क ध्वस्त होगा तभी जाकर यहाँ से आतंकवादियों का सफाया होगा, क्योंकि आतंकवादियों को जब अंदर से कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी तो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा। और ऐसे में यहाँ पर जब सरवाइव आतंकी नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे करके ये आतंकी ध्वस्त होते चले जाएंगे। अब देखिए, आतंकियों के 2 मददगारों से एनआईए पूछताछ कर रही है और पहलगाम अटैक को लेकर पूछताछ जो है वो तमाम की जा रही है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में बंद है ओजेडब्ल्यू और इन्हीं से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पहलगाम हमले पर एनआईए का ये एक्शन अब काफ़ी तेजी के साथ देखा जा रहा है। ओवरग्राउंड के वर्कर्स हैं जिनसे अब जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनके जवाबों से बेहद कुछ साफ होने वाला है और इसी दिशा में अब तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पर भी दुबके हों ये मददगार, लेकिन जिस तरीके से इन मददगारों तक पहुंचा जा रहा है ऐसे में बेहद जल्द इस पूरे नेटवर्क का सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तेजी के साथ अब बस यहाँ यही सबसे पहला मकसद कि इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, इस नेटवर्क पर शिकंजा जो है वो कसा जाए ताकि आगे से कोई भी अंदर से यहाँ इन आतंकियों की मदद ना कर पाए। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से एनआईए की टीम हमले वाली स्थिति पर मौजूद है। ऐसे में तमाम एविडेंस वहां से इकट्ठा किए गए हैं और कल एनआईए की डीजी ने महत्वपूर्ण बैठक भी की थी तमाम उन अधिकारियों के साथ जो एनआईए में इस वक्त जांच कर रहे हैं। एनआईए के वो अधिकारी जो जांच मौके पर कर रहे हैं और इसी के साथ एक रिपोर्ट भी विस्तार से बनाई गई है जिसको गृह मंत्रालय में पेश किया जा रहा है। और अब एक और बड़ी खबर सामने है। पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर तोड़ा है। पाक सेना की चौकियों से एलओसी पर फायरिंग की गई है। एलओसी से सटे कुपवाड़ा, उरी, अखनूर पर गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अखनूर में गोलीबारी हुई, भारतीय सेना ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीज फायर का उल्लंघन, लगातार ये सीज फायर का उल्लंघन जो अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, ऐसे में एक संदेह ये भी बना हुआ है कि ये सीज फायर का उल्लंघन जिस तेजी के साथ पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, मुंहतोड़ जवाब तो इन्हें दिया ही जा रहा है, लेकिन कहीं ये सीज फायर का जो उल्लंघन किया जा रहा है, जो फायरिंग की जा रही है, कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए तो फायरिंग नहीं है, कहीं इस फायरिंग के पीछे से आतंकियों को घुसपैठ कराना तो इनका मकसद नहीं है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है और ये जब देखा जाता है तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है उसी तरीके से जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी साथ के साथ चलाया जाता है। मुंहतोड़ जवाब तो इस फायरिंग का दिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई घुसपैठ करके आतंकी इस पार तो नहीं आ गया है। उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात है जवान और लगातार सर्च ऑपरेशन भी जंगलों में, घने जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में चलाया जा रहा है। कोई नई घुसपैठ की बिल्कुल भी यहाँ पर अब उम्मीद ना की जाए। नई घुसपैठ पर लगाम लगाना है और ऐसे में आतंकियों के, पाकिस्तानियों के इन मंसूबों को ध्वस्त करना है। लेकिन लगातार 9वें दिन भी सीज फायर को तोड़ा गया, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाक सेना की चौकियों से एलओसी पर फायरिंग की गई है। हालांकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि भारतीय सेना ने यहाँ पर इन चौकियों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर पाकिस्तान की ये जो आर्मी है जो लगातार अपने आतंकी मंसूबों के साथ सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बार बार सीज फायर का उल्लंघन करना, इसका अर्थ क्या समझा जाए? क्या नई घुसपैठ या फिर ध्यान भटकाना? इसका अर्थ क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल मुंहतोड़ जवाब तो इन्हें दिया ही जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, हर वो महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाया जा रहा है जिससे कहीं से भी इन आतंकियों के इरादे जो है या मजबूत ना हो पाए।
तो ये 9वां दिन और 9वें दिन भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है इससे बेहद कुछ साफ होता है, अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है पाकिस्तान के कई चौकियों को अब तक तबाह किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अखनूर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ है। जावेद, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एनआईए की टीम हमले वाली जगह पर पहुंची हुई है। 2 दिन से बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए और इसी के साथ ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ लगातार की जा रही है। क्या फिलहाल बड़े अपडेट्स हैं इस मामले में? देखिए, फिलहाल जो अभी जानकारी मिल रही है एनआईए सूत्रों के हवाले से कि एनआईए की जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी, वो अलग अलग उनकी टीमें बनी हुई है, जिसमें 5 से 6 लोगों की टीम है जो अलग अलग हर एक एंगल्स पे, टेक्निकल एंगल की बात करें, फॉरेंसिक एंगल की बात करें या 3D मैपिंग की बात करें, रिक्रिएशन की बात करें, कॉल रिकॉर्ड की बात करें और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पूछताछ चल रही है उसकी बात करें, तो सभी टीम अलग अलग बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से बैसन घाटी में कल से जो यहाँ पर पहलगाम का जो मौसम है वो पूरी तरीके से खराब हो गया, जिसकी वजह से शायद इस वक्त जो है रिक्रिएशन जो है अभी तक जानकारी मुताबिक नहीं हो पाए। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इस वक्त की एनआईए की जो टीम है वो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहां पर भी वो विजिट कर सकती है, क्योंकि एनआईए सूत्रों का ये मानना है, उनका ये दावा है कि जो आतंकी जो थे, जिस हमले में जो शामिल थे, वो टनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी सुरंग का जो है इस्तेमाल किया होगा। जिस तरीके से पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, रैकी की गई, 15 अप्रैल को लोग यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद हमले वाले जिस दिन हमला हुआ उसके 2 दिन पहले ठीक 20 तारीख को भी उन लोगों की यहाँ मौजूदगी थी, प्रेजेंस थी। तो इसके अलावा एनआईए जो है वो तमाम जो कुछ खच्चर वाले जो हैं उनके जो सस्पेक्ट हैं, इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, जो 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनके खिलाफ एनआईए ने अपने इनिशियल जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इसमें मेंशन किया है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से, कि 4 लोगों के खिलाफ ऐसे सबूत मिले एनआईए को शुरुआत में कि जिससे ये साबित होता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी थी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा हमला हुआ और हमले में जिस तरीके से लोग मारे गए, और एक इससे पहले 3 और घाटी थी जिनका पूरी तरीके से रैकी किया गया था, लेकिन कुछ वजह से जो आतंकी हैं वो उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ बैसरन घाटी नहीं, इसके अलावा आरू घाटी, बेताब घाटी, एम्यूजमेंट पार्क, इसके अलावा कुछ और जगह थे जिनको आतंकियों ने पहले से रैकी कर रखा था। क्योंकि सभी को पता था कि जो सीजन है अप्रैल, मई, जून, इस वक्त जो सैलानी है, जो पर्यटक है, वो कश्मीर में घूमने आते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा जो एक भीड़ होती है वो काफी बड़ी भीड़ होती है। अब साथ ही साथ एनआईए ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इन सब के पीछे का मकसद क्या था, क्या कोई एक मैसेज देना था, क्योंकि जो बेकसूर लोग मारे गए उनका वो सिर्फ उनका कसूर इतना था कि वो कश्मीर घूमने आए थे। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस पूरे हमले को कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन एनआईए के जो सूत्र वो बता रहे हैं कि कुछ जो जंगल है ऊपर की तरफ, बैसन घाटी की तरफ, हालांकि मौसम खराब है, लेकिन मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको वीडियो के जरिए वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पीछे का ये जो जंगल है जहां पर बैसन घाटी शुरू होती है, और बैसन घाटी के कई रास्ते पॉइंट्स हैं। और मैं आपको पिंकी जो जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त बारिश हो रही है और बैसन घाटी के ठीक ऊपर का जो इलाका, इसी के पीछे जो आप कैमरे पे देख रही हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ठीक पीछे का जो पेड़ों के पीछे का जो इलाका वही बैसन घाटी है। और यहाँ पर अगर जो जानकारी मिल रही कि एनआईए शायद जो एनआईए की टीम है, क्योंकि पूरा टेक्निकल फॉरेंसिक तौर पे पूरा एग्जामिन कर टाइमलाइन के साथ, तो शायद बारिश की वजह से थोड़ी सी मुश्किलें आए, लेकिन सर्च ऑपरेशन, दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है उनको लेकर। और जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए की टीम जल्द ही पाकिस्तान बॉर्डर पे जा सकती। कुछ बॉर्डर्स के इलाके को पॉइंट आउट किया गया है